जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। आज के युग में नेगेटिविटी, निराशा बहुत देखने में आ रही है। निराशा के कारण नास्तिकता भी कहीं तो भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ऐसा समाज में देखने में आ रहा है। जबकि आशावादी सोच वाले सदैव इस पर नज़र रखते हैं कि अभी पॉसिबिलिटीज बाकी क्या क्या हैं, संभावनाएं क्या क्या हैं। क्योंकि दुनिया में एक दरवाज़ा अगर बंद होता है, भले 100 भी बंद हो, लेकिन फिर भी एक दरवाज़ा कोई ऐसा होता है जो हमारी मंजिल की ओर, हमारी मनोकामनाओं की ओर हमें लेके जाते हैं। मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए पहले 100 दरवाजे पहले वाले खटखटाने पड़ते हैं। फिर हम लोग धंधे की फील्ड में देखें या स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं, पहले पढ़ाई समझ में नहीं आती, या कोई भी नया काम किया जाता है तो सीधी बात में जब तक वो समझ में आए तब तक तो थोड़ा देखना या वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सहन करना पड़ेगा, थोड़ा शांत रहना पड़ेगा। और यह नियम आध्यात्मिकता के लिए भी है। जैसे कोई ध्यान में बैठेगा, पहले दिन थोड़ी ध्यान लगता है, या आज जिसका ध्यान सिद्ध होने लगा है, समाधि अवस्था तक पहुंचा है, तो उसने इतना समय पहले इस ध्यान को, मतलब धारणा से ध्यान फिर समाधि की ओर उन्होंने वृत्ति को जोड़ा था, इतना टाइम उसको दिया है। वैसे ही कोई ड्राइविंग करता है, बहुत लोग तो बात करते हुए ड्राइविंग करते हैं, तो पहले दिन वो थोड़ी सीख गए। ऐसे ही माताएं रोटी बनाती हैं, फ़ोन पर बात करते हुए, दूसरा काम करते हुए रोटी भी बनाती हैं। तो यह वो एक दिन का थोड़ी उनका काम है, उसमें बहुत उन्होंने अभ्यास करा है, प्रैक्टिस करी है। वैसे ही हर फील्ड क्षेत्र में ये बात दिखाई देगी, और नियम यही है सबके लिए, रूल यही है। तो थोड़ा नए काम में धैर्य रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन यह याद रखें, संभावनाएं बहुत हैं। अधिकतर हम खुद ही उदाहरण हैं, अपने जीवन में देखें। जैसे विद्यार्थी, स्टूडेंट साल भर में उतनी पढ़ाई नहीं करता जितना आखिरी महीने, एग्जाम की परीक्षा के महीने में पढ़ाई करता है। फिर आखिरी हफ्ते में इतनी पढ़ाई कर लेता है जितनी साल भर में उसने नहीं करी है। फिर आखिरी 3 दिन में तो कोर्स ही पूरा कर लेता है। 3 दिन में 3 बार पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स रिवाइज भी कर लेता है। और आखिरी रात में तो पूरा कुछ घंटों में पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स साल भर का पढ़ लेता है। तो वही था जो जिसने साल भर में पूरा कोर्स नहीं करा था, अभी एक रात में उसने रिवाइज कर लिया। लेकिन रिवीजन भी वो तब कर पाया जब उसने कई बार उस कोर्स को पढ़ा। वैसे ही संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज दुनिया में बहुत हैं। हम लोग दूसरे के सुख को देख के, उन्नति, तरक्की, सक्सेसनेस को देख के निराश जल्दी हो जाते हैं, नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि अभी मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो दुनिया में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा लेकिन है नहीं। कोई भी बड़े पद पर है, एक दिन पर वो पद पर आया, ऐसे थोड़ी उसको कुछ मिला है। उसके पीछे उसकी जीवन भर की तपस्या है, जो उसने काम करा है, तब जाके उसको वो पद मिला। प्रतिष्ठा है आज, जैसे अमिताभ बच्चन के ले लेते हैं, तो बाल्यकाल में उसने पेपर, अखबार भी बेची है। फिर कई बार दिल्ली आकाशवाणी रेडियो स्टेशन से उसका आवाज पसंद नहीं किया गया, रिजेक्ट भी किया गया था। आज तक लेकिन 81 ईयर्स उसकी एज है, फिर भी कौन बनेगा करोड़पति पे अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सदी का महानायक उनको इसलिए उपाधि मिली है कि बहुत उनके समय के
जो एक्टर्स थे आज पता नहीं कहाँ चले गए, जो जीवित भी हैं, भले एक्ट्रेस हो लेकिन उनका कोई नाम नहीं, लेकिन इनका नाम है। क्यों? क्योंकि वो अभी तक काम कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी जो दिखाई दी उस पॉसिबिलिटी पर वर्क भी कर रहे हैं, सो नहीं गए हैं कि मेरा नाम हो गया, मैंने पैसे कमाए, आदि आदि। संभावना यहां तक है, एक चाय वाला हमारे भारत का प्रधानमंत्री बना है, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। हम लोग अमेरिका के इतिहास में चलते हैं। इब्राहिम लिंकन जो बचपन में मां ने उनको एक किराने की दुकान पे नौकरी कराई थी, फिर लॉ करना चाहता था, मां के पास पैसे नहीं, बुक लेने के कहां से ये पैसे लाए। फिर पता चला कि नदी के उस पार एक रिटायर्ड जज रहता है, पानी में स्विमिंग करके तैर के वहां गया, उसको कहा कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, किताब के लेने के पैसे नहीं मेरी मां के पास, आप देंगे क्या? उस जज ने कहा हाँ, उनका हाव भाव देख के, एक्सप्रेशन देख के। फिर कहा कि इब्राहिम लिंकन ने स्वाभिमानी था, मैं आपके यहाँ से बुक लेके नहीं जाऊंगा, यहाँ आके आपके घर के बाहर पढ़ूंगा, लेकिन उसके बदले में आपके घर की सफाई करूंगा। यहाँ से उनकी जर्नी, उनकी यात्रा, उनका सफर शुरू हुआ है। लेकिन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने, बहुत सी चैलेंजेस तब थी। एक तो गृह युद्ध का वातावरण था, दूसरा उसकी पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं था, जीवन भर तकलीफें ही तकलीफें देखी थी। तो कुल मिला के इन लोगों ने पॉसिबिलिटीज पर फोकस करा था। हम लोग भारत के बिहार प्रांत के दशरथ मांझी जी को देखते हैं। उनके जीवन में तकलीफ का समय आया, उनकी पत्नी को बीमारी थी, नगर जाने के लिए बीच में एक पर्वत पड़ता था, पहाड़ था, घूम के गया तो वहां तक तो उसके घर वाली गुजर गई, मर गई। इनको ये अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने एक हथौड़ी, एक छेनी से 22 किलोमीटर तक उस पहाड़ को चीरा है, एक रास्ता बनाया है, और इतने साल उनको लगे। बाद में तो उनको भारत सरकार ने पुरस्कृत भी किया, पुरस्कार दिया, और साथ साथ में उन पर फिल्म भी बनी थी, पिक्चर भी बनी थी। लेकिन यह तब हुआ जब उन्होंने कुछ करा, पॉसिबिलिटीज को सोचा। अगर पहले दिन सोचते थे मैं इतना पहाड़ कैसे चीर लूंगा, रोड कैसे बना लूंगा, और हथौड़ी से और छेनी से केवल, तो वो कुछ कर नहीं पाता था, लेकिन वो लग गए। हम भी यही सीखें कि हमें भी काम में लग जाना है, दूसरी पॉसिबिलिटीज मिलती जाएगी, सामने आती जाएगी। अक्सर नौकरी जॉब वाले भाई इंतजार में घर बैठ जाते हैं, या इधर उधर फाइल लेके केवल घूमते हैं। उनको ट्रायल ये भी करना चाहिए कि वो अपने काम का, नए काम शुरू करने का भी ट्रायल करें। छोटी सी नौकरी से शुरुआत करें, बाजार में जाएंगे तो दूसरी पॉसिबिलिटीज निकलेगी। लेकिन घर बैठे में कोई ज़्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं दिखाई देती, केवल पेपर या मोबाइल में देखने से घर बैठे नौकरी नहीं मिलेगी, बाजार में थोड़ा लग जाना पड़ेगा। शुरू में कोई भी काम करें, कम इनकम पे उनका रिटर्न रेवेन्यू कम मिले चलता है, लेकिन बाजार में पहले जाओ तो सही, पैर जमाओ तो सही, टिकाओ तो सही, फिर धीरे धीरे भागोगे भी। वैसे ही आध्यात्मिकता में बहुत लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान में मन नहीं लगता। अरे भैया 5-5 मिनट बैठो, 2 से 3 बार बैठो, और रोज 1-1 मिनट बढ़ाओ, ध्यान सिद्ध हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं सत्संग में बैठना नहीं होता, जाओ मोबाइल पे सुनो। सत्संग की महिमा के लिए आपकी अट्रैक्शन, आकर्षण तब बढ़ेगी जब सत्संग में विशेष कुछ सुनोगे, आपकी समस्याओं, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, उपाय आपको मिलेगा, अशांति का निवारण मिलेगा, आपको कारण का भी पता चलेगा, निवारण सॉल्यूशन भी मिलेगा। आप डिस्टर्ब क्यों रहते हो? लेकिन ट्रायल तो करो, शुरू तो करो। वैसे ही सेवा भी, मैं बड़ी सेवा आगे चल के ये करूंगा वो करूंगा नहीं, छोटी सेवा से शुरू करो, लेकिन करो। किसी को पानी पिलाओ, किसी से हंस के बात करो, जरूरतमंद का थोड़ा ध्यान रखो, एक भूखे को रोटी खिलाओ, बस एक को ही खिलाओ, लेकिन शुरू करो। तो संसार पूरा पॉसिबिलिटीज से भरा पड़ा है। वो संभावनाएं तब देखी जा सकेगी जब हम लोग थोड़ा चलते रहेंगे। घर सोते सोते कोई संभावनाएं नहीं मिलेंगी।
किसी से मिलेंगे, पूछेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे और करेंगे तो पॉसिबिलिटीज के दरवाजे और बढ़ते जाते हैं। इसलिए कहते हैं जो 10 काम करता है 2 काम बढ़ा के 12 काम वही करता है, जो एक भी नहीं करता वो 2 काम नहीं कर सकता। इसलिए जो समाज में खड़े हैं भगवान ने उनको अपने पैरों पर खड़ा है, पैसा खूब है, पहुंच बहुत है, पद है, प्रतिष्ठा है, पढ़ाई बहुत करिए, वही समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने गुरु दरबार के लिए कर सकते हैं। वो कभी ये न कहें कि मेरे पास समय नहीं है। आपको ही करना पड़ेगा। आप बुद्धिजीवी हो। जो बेचारे कम समझ वाले हैं वो बेचारे सेवा करते हैं, भंडारा बांटने की, बनाने की, झाड़ू लगाने की, वॉशरूम धोने की, पादुका सेवा करेंगे, वो अपने गुरुदेव को प्रिय हैं। लेकिन आप अपने पद स्टैंडर्ड की, अपने समझ के हिसाब से सेवा करो, यह सदुपयोग होगा। मैं अपने बाल्यकाल की एक बात बताता हूँ। हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज जब बाहर से आए, मैं गोविंद धाम गुरुदेव के आश्रम में झाड़ू लगा रहा था। गुरुदेव ने कहा ये क्या किया तूने? मैंने कहा गुरुदेव मैं झाड़ू लगा रहा था। बोले कितने मिनट लगे? मैंने कहा इतने टुकड़े के 15 मिनट। गुरुदेव ने कहा ये गलत किया तूने। मुझे लगा कि मैंने सही तो करा था, सेवा करी थी। जब गुरुदेव अंदर गए कक्ष में, मैं निवेदन करने के लिए गया, गुरुदेव मेरे से क्या भूल हुई? बोले तुम में ये क्षमता है मैनेजमेंट की, तुम 15 मिनट में पूरे आश्रम में चक्कर लगा के जो बेचारे नए आए हैं एक एक सेवा दे के उनको सेवा में लगा सकते थे, आश्रम का काम भी हो जाता था और तेरी बुद्धि का भी सदुपयोग हो जाता था। 15 मिनट में तुम पूरे आश्रम को साफ करने में सक्षम हो, सफाई करा सकते थे, दूसरों को सेवा मिलेगी। जो बेचारे नए हैं उनको समझता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, तेरी बुद्धि का सदुपयोग इसमें था और आश्रम की सफाई भी हो जाती थी। तुमने खुद काम करा, ये बुद्धि की दृष्टि से ठीक नहीं करा, वैसे करना चाहिए। तो कुल मिला के संभावनाएं बहुत हैं बुद्धिजीवियों को समाज, धर्म, राष्ट्र, मानवता, गुरु दरबार के लिए करना चाहिए। वो ये न कहें कि मेरे पास समय नहीं है। थोड़ा व्यवस्थित करो खुद को और थोड़ा दिल पे लो, फिर आप बहुत कर सकते हो। तो संसार में पॉसिबिलिटीज बहुत हैं। हमारे गुरुदेव भगवान ने कई गौशालाएं बनवाई, नारीशालाएं बनवाई, हॉस्पिटल्स बनवाए, कई आश्रम बनवाए। हमारे शिवधारा आश्रम की ओर से हर साल कई सामूहिक जनेऊ-पवित्र संस्कार होते हैं, जहाँ जहाँ शिवधारा महोत्सव होता है। मेडिकल कैंप्स कई होते हैं। बच्चों के शिवधारा समर क्लासेस के माध्यम से संस्कार क्लास चलते हैं। शिवधारा राम रोटी की सेवा होती है। फिर आयुर्वेदिक कई दवाइयाँ बना के कंपनी से, गवर्नमेंट से अप्रूवल करा के वो समाज की सेवा की जाती है। निःशुल्क शराब तंबाकू छोड़ने की सेवा चलती है। जो बच्चे बिस्तरा गीला करते हैं वो सेवा चलती है। सत्संग कथा की महिमा क्या गाएं, वो तो सदैव पूरे भारतवासी, विदेश वाले भी लाभ ले रहे हैं। फिर पर्सनल भी मिलना रहता है। किसी के जीवन में किसी भी प्रकार की शारीरिक कोई समस्या है, कोई मानसिक है, आर्थिक है, किसी को तनाव बहुत है, संतान नहीं हो रही, तो उनसे पर्सनल भी मिला जाता है। रोज शाम को 6:30 से 7:30 बजे, सुबह 10:30 से 11:30 बजे, जहाँ भी रहें। तो कुल मिला के एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। ध्यान साधना शिविर भी होती है। फिर कार्तिक मास का विशेष सत्संग, फिर चतुर्मास का विशेष पाठ पारायण, कई एक ही साल में श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ, शिव पुराण के, रामायण के, श्री गुरु ग्रंथ साहब के, श्री शिवधारा अमृत ग्रंथ के अखंड जप भी यहाँ चलता है। फिर भंडारा 3 टाइम चलता है। हम सब ये सब कर सकते हैं। अभी 4 धाम मंदिर की भूमि पूजन हो चुकी है। फिर वहीं गौशाला भी, वृद्धाश्रम भी, गुरुकुल भी, ध्यान केंद्र भी और मल्टी स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल के लिए जमीन ली गई है। आर्थिक व्यवस्था, दानदाताओं का सहयोग मिलता जाएगा, ये कार्य बढ़ते जाएंगे। कुल मिला के संभावनाएं बहुत हैं। हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं। बस थोड़ा दुख में निराश होकर बैठना नहीं है। ये हमें आज का संदेश मिल रहा है। तो लग जाएं काम में। संभावनाएं बहुत हैं, दरवाजे खुले हुए हैं। उत्साही बने,
आशावादी बने, हिम्मत से काम लें, मेहनत करें, थोड़ा धैर्य रखें। हम लोग एक दिन सफल ज़रूर होंगे। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।